नमस्कार। हमारी आज की कहानी है इस बार मत आना राखी पर। इशिता, इस बार मत आना राखी पे। मैं और तुम्हारे भैया शिमला जा रहे हैं। ये शब्द थे अनुराग की पत्नी आरोही के, जो उसने व्हाट्सएप पर एक साधारण मैसेज में भेजे थे। लेकिन इस मैसेज के पीछे छुपा था एक तीखा ताना, एक कटाक्ष और एक बहन के दिल पर लगा वो जख्म जो कभी भर नहीं पाया। इशिता, जो हमेशा अपने भाई अनुराग को राखी बांधने सबसे पहले पहुंचती थी, उस दिन घंटों स्क्रीन को देखती रही। उस छोटे से मैसेज ने जैसे उसका सीना चीर दिया हो। बचपन से लेकर अब तक उसने हर खुशी अपने भाई के साथ बांटी थी। माँ बाप के गुजरने के बाद तो भाई ही उसका सब कुछ था। इशिता और अनुराग में उम्र का बस 2 साल का फर्क था। दोनों ने माँ की छाँव में बड़ा होना सीखा, लेकिन किस्मत ने जल्द ही दोनों से वो छाँव छीन ली। पिताजी पहले चले गए और माँ कैंसर से लड़ते लड़ते भी बच्चों की चिंता करती रही। जब माँ भी चली गई, तब इशिता 20 साल की थी और अनुराग 18 का। इशिता ने पढ़ाई छोड़ दी, छोटी छोटी ट्यूशन पकड़ ली। अनुराग को इंजीनियर बनाने का सपना माँ की तरह अपनी पलकों पर सजा लिया। उसने अपने सारे सपने छोड़ दिए, लेकिन अनुराग की आंखों में चमक देखती रही। जब अनुराग इंजीनियर बना और शहर में नौकरी लगी, तो सबसे पहले उसने कहा, दीदी, अब तुम्हारे सारे सपनों को मैं पूरा करूंगा। इशिता मुस्कुरा दी। उसे पता था कि ये बच्चा अभी भी वैसा ही है, जैसे स्कूल में गलती होने पर आकर माफी मांगता था। लेकिन जैसे ही अनुराग की शादी हुई, सब कुछ बदल गया। आरोही एक बड़े घर की लड़की थी, शहरी सोच वाली। उसे इशिता का बार बार घर आना पसंद नहीं था। उसने धीरे धीरे अनुराग को समझाना शुरू किया कि बहन को अब अपनी दुनिया में रहना चाहिए। राखी हो या कोई भी त्योहार, अब हमारी दुनिया बस हमारे तक सीमित होनी चाहिए। शादी के पहले साल भी इशिता राखी पर आई। आरोही ने दिखावे के मिठास से उसका स्वागत किया, लेकिन जाते ही अनुराग से कहा, इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिया? अब हर साल राखी पर इतनी बड़ी रस्म जरूरी है क्या? अनुराग चुप रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, दीदी ने सब कुछ किया मेरे लिए आरोही, बस साल में एक दिन तो मांगती हैं। लेकिन अगले साल से आरोही ने धीरे धीरे दीवारें खींचनी शुरू कर दी, और इस बार वो मैसेज था, इस बार मत आना राखी पे, मैं और तुम्हारे भैया शिमला जा रहे हैं। इशिता ने फोन उठाया, कांपती उंगलियों से नंबर डायल किया। अनुराग ने उठाया, हाँ दीदी, शिमला जा रहे हो? हाँ दीदी, अचानक प्लान बन गया। ठीक है, खुश रहो। ये कहकर उसने फोन काट दिया, लेकिन आंसू तेजी से बहने लगे, जैसे बरसों की राखी बह गई हो उन नम आंसुओं में। उस रात इशिता ने माँ की तस्वीर के आगे दीपक जलाया और कहा, माँ, देखो तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो गया है, अब उसे बहन की जरूरत नहीं। इधर शिमला में अनुराग की रात करवटों में बीती। उसे इशिता की आवाज में कुछ टूटता महसूस हुआ था, लेकिन आरोही ने प्यार से कहा, अब हम अपनी फैमिली के साथ हैं ना, हर बार उन पुराने रिश्तों को ढोना जरूरी थोड़ी है। वो खामोश रहा, पर चैन न आया। राखी के दिन जब सोशल मीडिया पर सब अपनी बहनों के साथ फोटो डाल रहे थे, अनुराग का दिल डूबता जा रहा था। तभी उसे एक पोस्ट दिखी, कुछ रिश्ते कच्चे धागों से नहीं,
त्याग से बने होते हैं, लेकिन जब एक त्याग करता है और दूसरा भूल जाए तो वो रिश्ता भी दम तोड़ देता है। ये इशिता की पोस्ट थी। अनुराग के हाथ कांपने लगे, दिल बैठ गया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर आरोही से कहा, आरोही, मुझे दिल्ली जाना है, दीदी के पास। आरोही चौंकी। अब क्या मतलब है? अभी तो छुट्टियां शिमला की प्लान की हैं। आरोही, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मैंने बहुत बड़ा धोखा दिया है दीदी को, जिसे माँ की तरह पूछा, जिसके लिए उसने सब छोड़ा, उसे मैंने एक मैसेज में बाहर कर दिया। आरोही ने नाराजगी से मुंह मोड़ लिया, लेकिन अनुराग ने सामान उठाया और तुरंत स्टेशन के लिए निकल गया। दिल्ली पहुंचा तो इशिता अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन जब दरवाजे की घंटी बजी और अनुराग खड़ा था, हाथ में राखी लिए, तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। दीदी, माफ कर दो, मैं बहुत छोटा पड़ गया आरोही के सामने, तुम्हारे प्यार को भूल गया। नहीं बेटा, तुम छोटे नहीं हो, दुनिया की चालाकी में फंस गए थे, लेकिन आज भी तू वही मेरा अन्नू है जो स्कूल में डिब्बा भूल आता था और मुझसे लेने को कहता था। अनुराग ने उसका हाथ पकड़ा। दीदी, चलो मेरे साथ, तुम्हारे बिना मेरा घर अधूरा है। आरोही ने उस साल राखी अकेले मनाई, लेकिन अगले साल जब इशिता आई तो आरोही ने दरवाजा खोला और पहली बार झुककर कहा, नमस्ते दीदी, आपका स्वागत है। कभी कभी एक राखी सिर्फ धागा नहीं होती, वो एक इतिहास होती है, त्याग, प्रेम और रिश्तों की कसौटी होती है। अगर बहन हो इशिता जैसी और भाई हो अनुराग जैसा, जो भटक कर भी वापस लौटे। परिवार के रिश्ते वक्त और दूरी से नहीं, बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। राखी का धागा अगर टूट भी जाए तो दिलों का रिश्ता उसे फिर से बांध सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।